नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज, मतदाता जागरूकता रैली निकली। तहसीलदार ने सील किया मांगलिक भवन, लेकिन थोड़ी ही देर में खोलना पड़े ताले। और सरकार को चूना लगाकर दौड़ने वाली कई बसों के खिलाफ आरटीओ ने कसा शिकंजा। सिलावटों के वास में शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज नरसिंह मंदिर प्रांगण में निर्मित मांगलिक भवन के आय व्यय का ब्यौरा प्रशासन को प्रस्तुत नहीं करने के मामले में तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए धर्मशाला को सील कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उन्हें ताला खोलना पड़ा। इस मामले में प्रशासन शासकीय अधिवक्ता से मार्गदर्शन ले रहा है। आज़ादी के पहले सिलावटों के वास में निर्मित नरसिंह मंदिर यद्यपि शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन बैंक से ऋण लेकर प्रांगण में मांगलिक भवन हेतु धर्मशाला का निर्माण करने वाले अनिरुद्ध मुरारी का दावा है कि इस स्थान के हम कब्जेदार हैं, हमारे पास इसका पट्टा है। माननीय न्यायालय वर्ग 2 रतलाम द्वारा दिए गए एक निर्णय के तहत तहसीलदार वीरेंद्र कटारे ने बुधवार को यहां पहुंचकर कार्यवाही की। उन्होंने मंदिर एवं उससे लगी भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। श्री कटारे के मुताबिक न्यायालय ने मंदिर प्रांगण पर पुजारी का आधिपत्य माना है। इस संबंध में अलग अलग न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं। इस दौरान मांगलिक भवन का निर्माण करने वाले श्री मुरारी ने उन्हें निर्माण हेतु नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा नजुल विभाग द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाए। श्री कटारे ने बताया, से संबंधित मामला है और यहाँ पर ये धर्मशाला मंदिर प्रांगण में बनाई गई है और इसके संबंध में माननीय न्यायालय वर्ग 2 रतलाम द्वारा आदेश किया गया है कि ये प्रेमाइसिस पूरा मंदिर का है, जबकि पुजारी इसको अपना प्रेमाइसिस बताते हैं। क्योंकि न्यायालय ने निर्णित कर दिया है कि ये प्रेमाइसिस मंदिर का है। यद्यपि इनका कहना है कि धर्मशाला जो है नगर निगम की परमिशन से बनाई गई है और टीएनसी की परमिशन भी ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने जैसे आवेदन पेश करे होंगे तो नगर निगम ने इनको अनुमति दे दी होगी, तो इससे उनको ये नहीं मालूम कि ये आधिपत्य किसका है। न्यायालय ने आधिपत्य पुजारी का माना है और ये जो मंदिर प्रेमाइसिस की ज़मीन मानी है। 2009 में मेरे पूर्व जो तहसीलदार थे उन्होंने इनको पत्र भी दिया था और आय व्यय के रजिस्टर इनसे मांगे गए थे और संपूर्ण हिसाब देकर और कब से धर्मशाला चल रही है, किस किस को दी है, कितनी आय हुई है, वो समस्त हिसाब दें और हमारे यहाँ जमा कराएं। ये ऐसा लेटर उन्होंने दिया है और जब तक ये हिसाब नहीं देंगे तब तक ये तालाबंदी रहे। जबकि श्री मुरारी का कहना था, राधिका दास जी के नाम से दर्ज है और राधिका दास जी मेरे दादाजी के दादाजी का नाम था, उनके नाम से है। और इंदौर के जो माफिया ऑफिसर उन्होंने भी D23 की लिस्ट में हमारा मंदिर निजी मंदिर की लिस्ट में दे रखा है। सारी परमिशन नगर निगम से, नजुल विभाग से, टाउन कंट्री प्लान से लेकर के ये बनाए गए। तहसीलदार द्वारा की गई तालाबंदी के थोड़ी ही देर में उन्हें श्री मुरारी द्वारा उच्च न्यायालय का एक आदेश बताया गया, जिसमें आदेशित है कि उपलब्ध आदेश के विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जाए। इसी आधार पर तहसीलदार ने धर्मशाला में की गई तालाबंदी को खोल दिया। अभी इन्होंने एक हाईकोर्ट का आदेश उपलब्ध कराया है। माननीय हाईकोर्ट ने ये लिखा है कि इनके अगेंस्ट कोई अन्य कार्रवाई न की जाए। ये बिना किसी आधार के माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और गलत जानकारी देकर आदेश करवा के ले आए हैं और इसके अगेंस्ट हम शासकीय अभिभाषक से अभिमत मांग रहे हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा कंटेम्प्ट की कार्रवाई शासन पे की जा सकती है, इसलिए हम ये आज अभी ताला खोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों ने गति पकड़ ली है। बुधवार को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ सड़कों पर निकल पड़ा। लोकसभा निर्वाचन 2014 स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदाताओं को अपने मताधिकार के उपयोग के प्रति जागरूक किए जाने के तहत नगर निगम द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता रैली का शुभारंभ प्रातः जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव दुबे, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने रैली को हरी झंडी दिखाकर निगम कार्यालय परिसर से रवाना किया। रैली में निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी के अलावा निगम के समस्त वाहन साथ थे।
निगम के वाहनों पर मतदाताओं को जागरूक किए जाने वाले संदेश, बैनर लगाए गए थे। साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूकता का संदेश दिया जा रहा था। इसके पूर्व अपर कलेक्टर निर्मल उपाध्याय ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन कार्य की गंभीरता को समझें और इसके निर्वहन के दौरान पूरी निष्पक्षता एवं गोपनीयता बरतें। श्री उपाध्याय कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए गठित उड़न दस्तों व स्थायी निगरानी दलों के साथ साथ सेक्टर ऑफिसर्स व मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने जिले की सीमा में आने व जाने वाले संदिग्ध तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्धारित सीमा से अधिक नगद राशि व अन्य वस्तुओं के संबंध में जांच जरूर की जाए। इस दौरान मतदाता दलों, व्यय लेखा दलों सहित अन्य चुनाव दलों को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। रंगों के पर्व पर चुनावी माहौल में कोई रंग में भंग नहीं डाले, इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। शांति समिति की बैठक में त्योहार पर सभी जरूरी बंदोबस्त पर चर्चा की गई। कलेक्टोरेट सभागृह में बैठक में कलेक्टर राजीव दुबे ने कहा कि सभी त्योहारों को शांति एवं सौहार्द के वातावरण में मनाना रतलाम की स्थापित परंपरा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में लागू आदर्श आचरण संहिता का पालन अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक एवं धार्मिक मंचों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल से परहेज रखना जरूरी है। इसी प्रकार धारा 144 के तहत जारी की गई निषेधाज्ञा का भी सम्मान किया जाना चाहिए। बैठक में होली के त्योहार से जुड़े आयोजनों के सिलसिले में विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि निषेधाज्ञा के तहत लागू कुछ प्रतिबंधात्मक आदेशों के संबंध में क्षेत्र के पुलिस थाने में अनुमति प्राप्त होने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पुलिस थानों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध रहेंगे ताकि अनुमति के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। स्कूलों के साथ अब कॉलेजों में भी वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 अप्रैल तक चलेंगी, जिनमें बड़ी संख्या में छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। शासकीय कन्या महाविद्यालय में बुधवार से विक्रम विश्वविद्यालय की बीएससी, बीएचएससी, डीए सहित अन्य संकायों की परीक्षाएं आरंभ हुई। 2 चरणों में आरंभ इन परीक्षाओं में छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। परीक्षा को नियमानुसार संचालित करवाने के लिए महाविद्यालय प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। प्रोफेसर राजकुमार कटारे ने बताया कि इस केंद्र पर बीए की परीक्षा में 236 छात्राएं शामिल हुई हैं। इसी तरह अन्य सेमेस्टर में भी परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। देवालयों में फाग उत्सव के क्रम में श्री पंचेश्वर महादेव मंदिर पर बुधवार को उत्सव रखा गया। यहां महिलाओं ने पुष्प वर्षा और रंग गुलाल के साथ फाग मनाया। भजन संकीर्तन पर महिलाओं ने नाचते गाते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। शासन के राजस्व की चोरी करने वाली बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व आरंभ हुए वसूली अभियान के तहत 12 बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह डंग के नेतृत्व में दल ने जिले में विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों के दस्तावेज जांचे। इस दौरान 12 बसें नियम विपरीत दौड़ती पाई गईं। इनमें से 6 बसें ऐसी थी जिन्होंने शासन को नियत राजस्व का भुगतान नहीं किया था, जबकि कुछ बसें बगैर परमिट व फिटनेस के चल रही थी। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस लाइन में खड़ा किया गया। श्री डंग ने बताया कि जिन बस संचालकों ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, उन्हें छोड़कर अन्य के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश शासन का जो राजस्व को जो हानि हो रही है वो मेनली कुछ ऐसे गाड़ी वालों की वजह से ही हो रही है। ये लोग क्या है समय पे कर नहीं देते हैं। तो हमने कर बकाया वाली जितनी गाड़ियाँ थी उनके ऊपर कार्रवाई की है। कुछ गाड़ियाँ जब्त करके रखी हैं, जिनने अभी पेमेंट कर दिया उनको छोड़ दिया है। जिनके प्रतापनगर में ऑफिस के बाहर खड़ी बोलेरो जीप चोरी हो गई। लायन कंसल्टेंसी द्वारा अनुबंधित बोलेरो जीप जिस घर के बाहर खड़ी थी वहां 2 दिन से कोई भी मौजूद नहीं था।
बदमाशों ने इसी का फायदा उठाया। जीप चोरी की पुलिस थाना स्टेशन रोड पर शिकायत दर्ज करवाने वाले संजय कुमार ने बताया कि स्थानीय नागरिकों ने जानकारी दी कि घर के बाहर आखिरी बार 7 मार्च की रात जीप देखी गई थी, उसके बाद नजर नहीं आई। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज, मतदाता जागरूकता रैली निकली। तहसीलदार ने सील किया मांगलिक भवन, लेकिन थोड़ी ही देर में खोलना पड़े ताले। और सरकार को चूना लगाकर दौड़ने वाली कई बसों के खिलाफ आरटीओ ने कसा शिकंजा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।